हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज डिसीजन मेकिंग पर हमारी लास्ट क्लास है। कुछ क्वेश्चंस मैं आज भी यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। कॉन्सेप्ट के नाम पर कुछ भी बचा नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे, और ये इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि टफ है या टेक्निकल है, बस इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कहीं आपको यह ना लगे कि सर इतने सारे क्वेश्चन होमवर्क में है, सिर्फ इसलिए। और आप पाएंगे कि आज की क्लास में भी बिल्कुल लास्ट क्लास की तरह कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सिर्फ कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं हमने। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 ये देखिएगा क्या लिखा है, पढ़ें। द मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ एक्स लिमिटेड, ध्यान से पढ़िएगा प्लीज। द मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ एक्स लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग एस्टिमेट्स ऑफ वर्किंग रिजल्ट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2016 for the purpose of preparing the budget for the year ending 31st December 2017। कंपनी के मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने आपको वर्किंग रिजल्ट दिया है, आपको इंफॉर्मेशन दी है ईयर एंडिंग दिसंबर 2016 की। और ये किस लिए दी है? फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग द बजट फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2017, जिससे कि 2017 के लिए बजट बनाया जा सके। क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? ईयर एंडिंग 31st December 2016 रुपीज। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट दिया है, डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड्स हैं ये पर यूनिट, सेलिंग प्राइस रुपीज पर यूनिट, फिक्स्ड एक्सपेंसेस पर एनम, फिक्स्ड एक्सपेंसेस पर एनम दे रखे हैं, एंड सेल्स पर एनम 50 लाख। क्या कहते हैं? ड्यूरिंग द ईयर 2017, यहां पर लिख लीजिएगा, ये वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस 13,50,000 एंड सेल्स पर एनम 50 लाख। और ये 50 लाख क्या है? ये रुपीज में दिया है। ड्यूरिंग द ईयर 2017, ये जो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई थी, ये इंफॉर्मेशन कौन से साल की थी? ये इंफॉर्मेशन थी 2016 की। और अब एंटिसिपेशन एस्टिमेटेड डेटा दे रहे हैं 2017 का। क्या दिया है? ड्यूरिंग द ईयर 2017, it is expected that material prices and the variable overheads will go up by 10% and 5% respectively। 2017 में मेटेरियल का प्राइस 10% से बढ़ जाएगा, वेरिएबल ओवरहेड 5% से बढ़ जाएंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन मेथड्स, द ओवरऑल डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी विल इंक्रीज बाय 12%। डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी 12% से बढ़ जाएगी, बट द रेट विल गो अप बाय 5%, और वेज रेट 5% से इंक्रीज होगा। द फिक्स्ड ओवरहेड्स आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 2,50,000। फिक्स्ड ओवरहेड 2,50,000 से इंक्रीज हो जाएंगे। द टेक्निकल डायरेक्टर स्टेट्स दैट, टेक्निकल डायरेक्टर वर्ड यूज किया है। द टेक्निकल डायरेक्टर स्टेट्स दैट the same level of output as obtained in 2016 should be maintained in 2017 also, and efforts should be made to maintain the same level of profit by suitably increasing the selling price। टेक्निकल डायरेक्टर कहता है कि 2016 में जितना सेल्स वॉल्यूम था, सेल्स यूनिट्स थी, उतनी ही 2017 में सेल करेंगे, और हमें प्रॉफिट भी उतना ही चाहिए जितना कि लास्ट ईयर में अर्न किया गया था, सेलिंग प्राइस बढ़ाकर, यानी सेलिंग प्राइस इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं टेक्निकल डायरेक्टर। अब आप सोचो, यूनिट भी उतनी ही रहेंगी, कॉस्ट बढ़ गई है, तो उतना ही प्रॉफिट कैसे मिलेगा? यानी सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। द मार्केटिंग डायरेक्टर, अब मार्केटिंग डायरेक्टर की बात की है। द मार्केटिंग डायरेक्टर स्टेट्स दैट द मार्केट विल नॉट एब्जॉर्ब एनी इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। मार्केटिंग डायरेक्टर का मानना है सेलिंग प्राइस में कोई इंक्रीज नहीं हो सकता। कस्टमर बढ़े हुए प्राइस पर प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा,
On the other hand, he proposes that publicity involving advertisement expenses in these proportions will increase the quantity of sales as under. मार्केटिंग डायरेक्टर का मानना है कि एडवर्टाइजमेंट कराते हैं उससे हमारी सेल्स यूनिट्स बढ़ जाएंगी, और किस प्रोपोर्शन में बढ़ेंगी वो दे रखा है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अगर 1,60,000 का कराएंगे तो एडिशनल यूनिट्स ऑफ सेल्स दे रखी है 2,000। 3,88,000 का कराएंगे एडवर्टाइजमेंट तो सेल्स यूनिट्स 4,000। इसी तरह 6,40,000 का कराएंगे तो 6,000। 9,20,000 का एडवर्टाइजमेंट कराएंगे तो 8,000। रिक्वायर्ड प्रेजेंट एन इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2016। कह रहे हैं पहले तो 2016 का ही आप इनकम स्टेटमेंट बना दीजिए। तो 2016 की इंफॉर्मेशन तो ये हमें दे ही रखी थी, इसके लिए इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं, इजीली बनाते हैं। लिखिए स्टेटमेंट ऑफ इनकम फॉर 2016। रुपीज। सेलिंग प्राइस क्या दिया था? सेलिंग प्राइस 250 का, ₹250 लेस। पहले वेरिएबल कॉस्ट ले लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट देखकर बताइए। डायरेक्ट मटेरियल 32, डायरेक्ट वेजेस 80। 32 डायरेक्ट वेजेस 80। और क्या है? वेरिएबल ओवरहेड 24। वेरिएबल ओवरहेड्स 24। चेक करो और कोई वेरिएबल कॉस्ट दी नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कितना आया? 250 माइनस 32 माइनस 80 माइनस 24, 114। सेल्स यूनिट्स कितनी थी? दे रखी थी क्या यूनिट्स? अच्छा, यूनिट्स नहीं दी थी। देखो सेल्स वैल्यू दे रखी थी 50 लाख, और एक यूनिट अगर 250 रुपए की बेची जाती है तो सेल्स यूनिट्स कितनी आ गई? अगर 50 लाख का रेवेन्यू है और एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 250 है, तो यूनिट्स आप निकाल सकते हो, डिवाइड करके बताओ जरा। यूनिट्स आ गई 20,000 यूनिट्स। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने निकाल लिया है। सेल्स यूनिट्स ये आ गई, ये आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन। $22,80,000 लेस फिक्स्ड ओवरहेड्स या फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी थी क्या 2016 की? हां, यहां पर दे रखी है 13,50,000। 13,50,000 प्रॉफिट। $9,30,000। ये लीजिए
ये हो गई हमारे क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट। इन्होंने इनकम स्टेटमेंट मांगा था 2016 के लिए, वो हमने निकाल दिया। हमारा प्रॉफिट आ रहा है 2016 का 9,30,000। इसमें कुछ ऐसा है कि आपको समझ नहीं आ रहा हो? बिल्कुल सिंपल चल रहा है क्वेश्चन। सेकंड रिक्वायरमेंट देखते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट ये पढ़िएगा। अब क्या लिखा है, पढ़ो। फाइंड द रिवाइज्ड प्राइस, रिवाइज्ड प्राइस कह रहे हैं। फाइंड द रिवाइज्ड प्राइस एंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस फॉर 2017 इफ द टेक्निकल डायरेक्टर व्यूज आर एक्सेप्टेड। अगर टेक्निकल डायरेक्टर के व्यूज एक्सेप्ट किए जाते हैं तो क्या रिवाइज प्राइस रखना पड़ेगा और कितना परसेंट प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, यह हमसे कहा गया है। अच्छा, टेक्निकल डायरेक्टर का पॉइंट कहां लिखा था, यहां पर पढ़ते हैं। क्या लिखा था, पढ़ो। द टेक्निकल डायरेक्टर स्टेट्स दैट द सेम लेवल ऑफ आउटपुट एज ऑब्टेन्ड इन 2016 शुड बी मेंटेन्ड इन 2017 ऑल्सो एंड एफर्ट्स शुड बी मेड टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट भी सेम अर्न करना है, बाय सुटेबली इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बढ़ाकर, कितना सेलिंग प्राइस बढ़ाना है वो हमें बताना है। अच्छा, 2017 में कॉस्ट बढ़ने की बात की गई थी। पहले तो कॉस्ट ही कंप्यूट करते हैं। ये देखिए, ड्यूरिंग द ईयर 2017 इट इज एक्सपेक्टेड दैट द मटेरियल प्राइस एंड वेरिएबल ओवरहेड्स विल गो अप बाय 10% एंड 5% रेस्पेक्टिवली। ध्यान से समझना। सेकंड पॉइंट, वेरिएबल कॉस्ट इन 2017। पहले ये निकालते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, अभी डायरेक्ट मटेरियल कितना था, ये रहा 32, 10% बढ़ जाएगा। 32 में अगर हम 10% बढ़ा दें तो ये क्या आएगा, 35.20। डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर, देखिए क्या कह रहे थे, द मेटेरियल प्राइस एंड वेरिएबल ओवरहेड्स विल गो अप बाय 10% एंड 5% रेस्पेक्टिवली। पहले वेरिएबल ओवरहेड लिखा है, वेरिएबल ओवरहेड लिख देते हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स अभी कितने थे वेरिएबल ओवरहेड्स, ये देखिए 24, 5% से बढ़ेंगे। 24 इंटू 5% से बढ़ा दीजिए, कितना आ जाएगा, 25.20। और देखो आगे पढ़ो, और क्या चेंज बताया था, एज ए रिजल्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन मेथड्स द ओवरऑल डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी विल इंक्रीज बाय 12%। एफिशिएंसी बढ़ाने की बात की है, 12% से काम करने वाले वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी, बट द रेट विल गो अप बाय 5%, और वेज रेट बढ़ेगा 5% से। 12% से बढ़ गई एफिशिएंसी, वेज रेट बढ़ गया 5% से। अभी लेबर कॉस्ट कितनी थी, 80 रुपीज की, ध्यान देना 80 रुपीज। 12% से एफिशिएंसी बढ़ी, 5% से रेट, तो पहले तो रेट का इफेक्ट लेते हैं। 5% से रेट बढ़ा, लेकिन एफिशिएंसी भी बढ़ी है 12% से, तो 112% से कर दीजिए डिवाइड, ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 75। समझ आ रही है बात? सर ये 112% से डिवाइड क्यों किया है? देखिए ये अब इंटर लेवल का कॉन्सेप्ट है एफिशिएंसी का। अगर आपको ये नहीं पता है तो ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है अगर आप अभी एफिशिएंसी का इफेक्ट नहीं जानते हैं तो। फिर भी
मैं डिस्कस कर लेता हूं। ध्यान देना जरा प्लीज, ये इंटर लेवल का कॉन्सेप्ट है। आप एफिशिएंसी कैसे निकालते थे? एफिशिएंसी निकालते थे स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स। ध्यान से समझना, स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स। मान लो 2016 में मान लीजिए 2016 में एक यूनिट बनाने में लगता है 1 घंटा। आवर्स तो नहीं दिए है ना, और वेज रेट है फॉर एग्जांपल 80, तभी तो ₹80 आ रहा होगा। एक यूनिट की लेबर कॉस्ट कितनी दे रखी है, ये देखो ना ऊपर, ₹80 दे रखी है। तो मैंने मान लिया अभी एक यूनिट बनाने में 1 घंटा लगता है, ₹80 का रेट है, तो ₹80 की कॉस्ट आ गई। अब सोचो जरा 2017 में एफिशिएंसी अगर बढ़ गई है, तो अब जो वर्कर एक यूनिट बनाने में 1 घंटा लेता था, अब वो 1 घंटे से पहले उस यूनिट को बना देगा। अच्छा, कितने घंटे में बना देगा? अब ये एफिशिएंसी 12% बढ़ी है, तो मैं मान लेता हूं वर्कर अगर पहले 100% एफिशिएंट था, तो अब 112% एफिशिएंट हो गया है। मैंने 112 लिख दिया। स्टैंडर्ड आवर्स, जिस यूनिट को बनाने में 1 घंटा लगता था, अब कितने घंटे लगेंगे एक्चुअल आवर्स, वो मैं निकाल रहा हूं, अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब एक यूनिट बनाने में कितने घंटे लेगा वो, कंप्यूटेशन करो इसकी। ये आ गया 0.89285714 आर। आप देखो जरा, जिस यूनिट को बनाने में अभी 1 घंटा लग रहा था, अब उस यूनिट को 1 घंटे से पहले बना दिया है, तो आर्स तो इसकी जगह पर आ जाएंगे 0.89285714। ये तो आ गए आर्स इनटू रेट। ये आर्स एफिशिएंसी की वजह से कम हो गए, रेट 5% बढ़ेगा। ₹80 की अगर अभी पर आवर पेमेंट होती थी, तो 5% से कितना बन गया, 84। मल्टीप्लाई करके बताओ जरा कितना आता है। ₹75। समझ आया मैंने कैसे कॉन्सेप्ट एफिशिएंसी वाला लगाया है? अब ये एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट आपका आज का नहीं है, ये तो आपने इंटरमीडिएट में लेबर में सीखा होगा। ये जो एफिशिएंसी मैंने यहां पर आपको निकाल कर दिखाई है, मैंने कहा अगर वर्कर की एफिशिएंसी 12% बढ़ी है, तो मैंने मान लिया अभी वर्कर 100% एफिशिएंट था, 12% बढ़कर हो जाएगी 112। अगर अभी 1 घंटा ले रहा था, तो अब एक्चुअल में कितने घंटे लेगा वो मैंने यहां पर निकाल दिया। तो इस 1 घंटे से ये आवर्स एफिशिएंसी की वजह से हो गए ये कम इतने। वेज रेट 5% से बढ़ाया, तो 80 से बढ़कर हो गया 84, कॉस्ट 80 से आ गई 75। और आप चेक करो, मैंने 75 ही तो लिए हैं यहां पर। तो एफिशिएंसी के इफेक्ट लेने के लिए देखो मैंने क्या किया, 112% से डिवाइड किया है। और ये डिवाइड क्यों किया है आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, यहां पर ये डिवाइड ही हो रहा है जो मैंने यहां पर कंप्यूट करके आपको दिखाया है। चलो वापस आ जाओ, ये वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई है 2017 में पर यूनिट, 35.2 प्लस 75 प्लस 25.2, 135.40 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और क्या चेंज बताया था इन्होंने, देखिए 2017 में कह रहे हैं द फिक्स्ड ओवरहेड्स आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 2,50,000। फिक्स्ड ओवरहेड्स अभी कितने थे फिक्स्ड ओवरहेड्स, 13,50,000। 13,50,000 थे, अब ये 2,50,000 से बढ़ जाएंगे ₹16 लाख।
यूनिट्स भी उतनी ही सेल होंगी जितनी 2016 में थी, प्रॉफिट भी उतना ही चाहिए जितना 2016 में था। सेलिंग प्राइस हमें निकाल कर देना है, ध्यान से समझना। कंप्यूटेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कंप्यूटेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। ये लीजिए, वेरिएबल कॉस्ट यूनिट्स कह रहे हैं उतनी ही सेल होंगी, यानी 20,000 यूनिट्स, और 2017 की वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाली है यहां पर 135.40, 135.40। ये आ गया 27,08,000। फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स हमने यहां पर निकाले हैं, ये रहे 16 लाख के, 16 लाख ऐड कर देंगे, ये आ जाएगी टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 43,08,000 ऐड desired profit same as in 2016। कितना प्रॉफिट था देखना 2016 का, हमने यहां पर निकाला था अभी इनकम स्टेटमेंट बनाकर 9,30,000। यही प्रॉफिट ले लेते हैं, 9,30,000। रिक्वायर्ड सेल्स, रिक्वायर्ड सेल्स 52,38,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो यूनिट्स तो वही है 20,000 यूनिट्स, डिवाइड करके ये आ गया सेलिंग प्राइस पर यूनिट, जो इन्होंने हमसे निकालने के लिए कहा था, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। इसे 20,000 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया ₹261.90। तो कितना सिंपल सा तो क्वेश्चन है, पढ़ना यही तो मांगा था। सेकंड रिक्वायरमेंट, find the revised price and the percentage of increase in the price for 2017 if technical directors views are accepted। परसेंटेज इंक्रीज भी बताना है। रिक्वायर्ड इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, $261.90, अभी पहले कितना था 250 का, तो कितना सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा ₹11.90। परसेंटेज इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस कितने परसेंट हुआ 11.90 डिवाइड बाई अभी था 250 इंटू 100 इज इक्वल टू 4.76%। 4.76%। ये देखिए, ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर 261.9 और 4.76% से सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, तीन तीन रिक्वायरमेंट दे रखी है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि टफ है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल चल रहा है। एफिशिएंसी का पॉइंट था,
इंटर लेवल का कॉन्सेप्ट था, मैंने एफिशिएंसी का पॉइंट आपसे डिस्कस भी किया साथ में यहां पर और क्वेश्चन भी कर लिया है। थर्ड रिक्वायरमेंट पढ़ें अब जरा। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या लिखा है? इवेल्युएट द 4 ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स पुट फोर्थ बाय द मार्केटिंग डायरेक्टर। जब मार्केटिंग डायरेक्टर ने अलग से कुछ प्रपोजल दिया था जो कि यहां पर दिया है, यानी उसे इवेल्युएट करें, डिटरमाइन द बेस्ट आउटपुट लेवल टू बी बजटेड एंड प्रिपेयर द ओवरऑल इनकम स्टेटमेंट फॉर 2017 एट द लेवल ऑफ आउटपुट। आप इन चारों प्रपोजल्स को इवेल्युएट करें और फिर टोटल ओवरऑल इनकम स्टेटमेंट बनाकर दिखाएं 2017 का बेस्ट प्रपोजल को लेते हुए मार्केटिंग डायरेक्टर के। पढ़ना जरा, मार्केटिंग डायरेक्टर का प्रपोजल पढ़ रहे हैं फिर से। द मार्केटिंग डायरेक्टर स्टेट्स दैट द मार्केट विल नॉट एब्जॉर्ब एनी इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में इंक्रीज नहीं किया जा सकता। ऑन द अदर हैंड ही प्रपोजेस दैट पब्लिसिटी involving advertisement expenses in these proportions will increase the quantity of sales as under। अगर हम एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करें तो एक्स्ट्रा यूनिट सेल की जा सकती हैं। तो 20,000 यूनिट तो वैसे ही सेल हो रही है, 20,000 यूनिट्स तो वैसे ही सेल हो रही हैं, इतनी यूनिट और एक्स्ट्रा सेल कर सकते हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट पर एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। देखते हैं जरा कौन सा प्रपोजल बेस्ट है, वो देख लेते हैं। देखिए 20,000 यूनिट्स तो वैसे भी सेल हो जाती हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलेगा इनके प्रपोजल के हिसाब से वो देखते हैं। सेलिंग प्राइस में चेंज नहीं कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस तो वही रहेगा। देखिएगा जरा, मार्केटिंग डायरेक्टर्स प्रपोजल। सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं किया जा सकता, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 250 ही रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये लेस कर दीजिए इसमें से। वेरिएबल कॉस्ट हमने 2017 के ऊपर निकाल रखी थी, देखिए ये रही 135.40, 135.40। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये कितना आ गया? 114.60। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? फिक्स्ड कॉस्ट हमने निकाली थी रिवाइज्ड वाली 16 लाख रुपीज, 16 लाख। ये डेटा है हमारे पास। उनका मानना है कि हम अगर एडवर्टाइजमेंट पर एक्स्ट्रा खर्च करें तो एक्स्ट्रा यूनिट सेल हो सकती हैं। कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है उन एक्स्ट्रा यूनिट से, डायरेक्ट वही कंप्यूट करते हैं। ये लो, कितने प्रपोजल दिए थे? 4 दिए थे, यहां पर 4 ऑप्शंस हमारे पास थे। कंप्यूटेशन ऑफ एडिशनल प्रॉफिट by incurring advertisement expense। एडिशनल प्रॉफिट निकाल कर देख रहा हूं मैं, 4 ऑप्शंस इन्होंने हमें दिए थे।
एडिशनल यूनिट्स देखना 2000, 4000, 6000, 8000, 2000, 4000, 6000, 8000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम पहले ही निकाल चुके हैं, यहां पर सेलिंग प्राइस में तो कोई चेंज बात की नहीं है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वहीं से देखिए 114.60, ये देखिए निकाल रखा है हमने, रुपीज 114.60, 114.60, 114.60। अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें एडिशनल यूनिट से तो एक एडिशनल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। एडिशनल कंट्रीब्यूशन टू 2000 इंटू 114.60, कितना एडिशनल कंट्रीब्यूशन है? 2,29,200, 4,58,400, 6,87,600, 9,16,800 लेस एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? यही एडवर्टाइजमेंट। कितना कितना था एडवर्टाइजमेंट? 160,388, 1,60,000, 3,88,000, 640,920, 6,40,000, 9,20,000। और ये आएगा हमारा एडिशनल प्रॉफिट। एडिशनल प्रॉफिट $69,200, $70,400, $47,600, अरे तो लॉस है 3,200। कौन सा प्रपोजल बेस्ट है अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग मैनेजर? सबसे बेस्ट प्रॉफिट ये आ रहा है। पढ़ना जरा क्या मांगा था। इवेल्युएट द 4 ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स पुट फोर्थ बाय द मार्केटिंग डायरेक्टर, determine the best output level to be budgeted and prepare the overall income statement for 2017 at the level of output। बेस्ट ऑल्टरनेटिव प्रपोजल क्या होगा? It is beneficial to increase demand by 4,000 units। 4,000 है ना, ये रहा। यूनिट्स क्लियर है। अब हम क्या करें? ओवरऑल इनकम स्टेटमेंट बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट फॉर 2017।
छोटा सा स्टेटमेंट बनेगा, प्रॉफिट निकालना है, निकल जाएगा। टोटल यूनिट्स बताइए कितनी होगी? 20,000 तो पहले ही दे रखी थी हमें। 20,000 यूनिट्स प्लस 4,000 ये बढ़ जाएंगी एडवर्टाइजमेंट कराने से। समझ आ रहा है? 4,000 कितना हो गया ये? 24,000 यूनिट्स। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये हमने निकाल रखा था ₹114.60। टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन 24,000 इंटू 114.6, 27,50,400 लेस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी? फिक्स्ड कॉस्ट ये रही। 16 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट तो वैसे ही थी, प्लस एडवर्टाइजमेंट पर कितना खर्च करेंगे? ये रहा 3,88,000। 3,88,000 टोटल क्या आ गया? 19,88,000। माइनस कर दीजिए प्रॉफिट। 19,88,000 की फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दीजिए, ये आ गया प्रॉफिट 7,62,400। मार्केटिंग डायरेक्टर के अकॉर्डिंग जो बेस्ट प्रॉफिट होगा वो होगा 7,62,400।